सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम तथा नवम के सभी भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग उपसर्ग को पढ़ेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है यानी बदलाव ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम लोग इसकी संस्कृत में परिभाषा जानते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा है उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। यानी उपसर्ग शब्दों तथा धातुओं के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है यानी बदलाव ला देता है। जिस प्रकार प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक उसी तरह उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शब्दों अथवा धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं या बदलाव लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है और उपसर्ग हमेशा शब्दांश के यानी शब्द के आगे जुड़ता है। वह उपसर्ग जो होता है वह शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे कि यहाँ ही हम देख रहे हैं कि प्रहार वर्ड है, तो हार जो है, हार शब्द का अर्थ माला होता है, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने से आहार बनता है जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में शम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार बनता है जिसका अर्थ है नष्ट करना, परंतु इसी शब्द में वी उपसर्ग लगने पे विहार बनता है जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार बनता है जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि पहले से जो वर्ड का अर्थ रहता है, जिस भी वर्ड का पहले जो अर्थ रहता है, जैसे हार का अर्थ पहले माला था या गले में पहनने वाला हार था, जब हम लोग उसके आगे उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो उसके अर्थ में निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो उपसर्ग इससे सिद्ध होता है कि उपसर्गों के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही जुड़ते हैं। अब हम लोग संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन 22 उपसर्ग हैं और उनसे कैसे कैसे शब्द हम बना सकते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। पहला है प्र, इससे हम प्रहार, प्रयोग, प्रकार इस प्रकार के वर्ड बना सकते हैं। दूसरा है परा, इससे पराजय, पराक्रम। तीसरा है अप, अपमानः, अपकारः। चौथा है शम, संसारः, संस्कृतम, संयोगः। अगला है अनु, अनु से अनुगस्ति, अनुसारः। उससे आगे है अव, अवकाशः, अवबोधः। इस तरह हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी वर्ड में उपसर्ग को जोड़ रहे हैं तो जो पीछे वाला वर्ड भी रह रहा है उसका भी सार्थक अर्थ होना चाहिए, उससे भी सही रूप से कोई अर्थ निकलना चाहिए। उसी में हम उपसर्ग जोड़ेंगे तभी हमारा उपसर्ग वाला वर्ड सही होगा। यानी जो पीछे वर्ड होगा उसका भी कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे कि अनुगस्ती है तो गस्ती क्या है? धातु रूप है, क्रिया है, गस्ती यानी जाता है होता है। तो
इसमें हम देखते हैं कि गस्ती का जाना अर्थ होता है। जब हम उसमें अनु लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। तो पीछे वाले वर्ड का भी सार्थक रूप से सही अर्थ निकलना चाहिए, और जब हम उसमें उपसर्ग जोड़े तो उसके अर्थ में परिवर्तन आना चाहिए, तभी हमारा उपसर्ग सही माना जाएगा। गस्ती का अर्थ पीछे की ओर जाता है, पीछे जाता है, यही होगा। अगला उपसर्ग है निर। निर से निर्गस्ती, निरीक्षय बना सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। निश्चय, निश्चयः, निश्चरति। दुर से दुर्लभम, दुराचारः। दुष से दुष्करम, दुष्प्राणः। वि से वियोगः, विहारः। उपसर्ग है आंग। आंग अंग वर्ड नहीं आता है, आ उसको लेते हैं, तो आचारः, आहारः। नि से निवेशः, निनादः। अधि से अधिकारः, अधिराजते। इसी तरह आप बहुत सारे वर्ड एक उपसर्ग से बना सकते हैं। अपि जो है वो अव्यय है व्याकरण की दृष्टि से, जिसका मतलब भी होता है। इसका स्वतंत्र रूप से अव्यय में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस उपसर्ग से हमें अधिक वर्ड नहीं मिलते हैं। फिर भी कुछ वर्ड हम देखते हैं, जैसे कि अपि धते यानी ढांकता है, अपि गिरति यानी स्तुति करता है। अगला उपसर्ग है अति। अति से अत्याचारः, अतिसारः, और भी बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। उपसर्ग है शु। शु से स्वागतम, सुपुत्रः। उत से उन्नति, उद्धारः, उल्लासः। अभि से अभिमानः, अभ्यागतः। प्रति से प्रत्यवदत्, प्रत्युपकारः। परि से परिवर्तनम, प्रतीक्षते। उप से उपगम्य, उपविशामि। कृत के 22 उपसर्ग हैं, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा। इससे हम शब्द भी बना सकते हैं, इसका वाक्य में भी प्रयोग होता है। इस तरह हम देखते हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, पहले जुड़ता है, और वो जिस वर्ड में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। अब वाक्य में इसका हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं 9th के पेपर में, वो उसमें वाक्य दिए रहते हैं, और उसमें से हमें उपसर्ग वाला वर्ड पहचान करना रहता है, चूज करना रहता है। जैसे कि हमारा वाक्य है दुष्टः सजनान सदैव अपकरोति। दुष्टः सजनान सदैव अपकरोति। यहाँ पे इसमें से हमें उपसर्ग वाला वर्ड ढूंढना है, तो अपकरोति को ढूंढ लेंगे। करोति यानी करता है होता है, उसमें अप लगाया गया है, तो अप यहाँ पे उपसर्ग है। इसी तरह हम उपसर्ग वाले वर्डों को चूज कर लेंगे। सभी भैया बहन इस उपसर्ग का जो भी वीडियो है उसमें जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं, ये उपसर्ग की परिभाषा दी गई, इसे सभी अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। और इससे दो वर्ड बनाए गए हैं, आप इससे और भी अधिक वर्ड बनाएंगे, 4 से बनाएंगे। कभी कभी एग्जाम में उपसर्ग से प्रश्न जो आता है उसमें उपसर्ग और धातु को यानी शब्दों को अलग करना भी आता है। जैसे कि हमारा एक वर्ड हम बोल रहे हैं, जैसे निर्गच्छत वर्ड है, तो उसमें निर उपसर्ग है और गच्छत धातु है। इस तरह के भी वर्ड आते हैं। जैसे कि प्रत्यवदत वर्ड है, तो प्रति उपसर्ग है और अवदत धातु है। इस तरह के भी वर्ड आते हैं, उसका विच्छेद करना होता है, उसे अलग करना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी व्याकरण को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।